आध्यात्मिक सागा उत्तर पूर्व। एक ऐसा युद्ध कल्पना करें जो इतनी तीव्रता से लड़ा गया कि इसका गूंज इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रमाण बन गई। यह कहानी है मणिपुर के पावना ब्राजाबासी की, एक नायक की जिसकी साहसिकता असाधारण परिस्थितियों में आज भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणादायक अध्यायों में शामिल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम उत्तर पूर्वी भारत के इतिहास की कम झांक लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली कहानियों की खोज में लगे हुए हैं। आज हम पावना ब्राजाबासी की अद्भुत कहानी का अनावरण कर रहे हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वीरता का युद्ध खोंगजम आज भी प्रेरित करता है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप उनके साहस और बलिदान की पूरी कहानी जान सकें। इस दिलचस्प कहानी में और गहराई से जाने से पहले कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम कंटेंट के बारे में अपडेट रह सकें। आपका समर्थन हमें इन अनसुनी कहानियों को उजागर करने में मदद करता है और हमारे अतीत के अनसंग नायकों को सम्मानित करता है। अब समय की यात्रा करते हैं और पावना ब्राजाबासी की असाधारण विरासत की खोज करते हैं और कैसे उनकी अदम्य भावना ने इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक जीवन। दुर्भाग्यवश इस महान सैनिक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमें पता है कि वह मणिपुर के राज्य का जनरल था। उसकी जन्म तिथि 1883 या 1834 के आसपास है और वह सुराचंद्र सिंह और बाद में कुलाचंद्र सिंह के दरबार में एक प्रभावशाली दरबारी था। वह ठंगटा पारंपरिक मणिपुरी कुंग-फू का एक महान एक्सपोनेंट था और उस समय प्रचलित अन्य मार्शल आर्ट्स भी सीखे थे। वह वीर टिकेंद्रजीत सिंह और ठंगल जनरल का सहयोगी था। उसने सुराचंद्र सिंह को अपदस्थ करने और उसके भाई कुलाचंद्र सिंह को सिंहासन पर चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश मणिपुर विवाद की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश और मणिपुर राज्य के बीच विवाद 1823 में शुरू हुआ, जब गंभीर सिंह का शासन था। बिना अधिक विवरण में जाने हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने मणिपुर राज्य, बर्मा राज्य और अपने बीच विवाद उत्पन्न किया। वे विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से स्वतंत्र मणिपुरी राज्य को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। स्थिति 1886 में और अधिक गंभीर हो गई जब महाराजा चंद्रकीर्ति का निधन हो गया। उनके पुत्र सुराचंद्र सिंह ने सिंहासन संभाला, लेकिन वह असमर्थ थे। एक महल विद्रोह हुआ और युवराज वीर टिकेंद्रजीत सिंह, ठंगल जनरल और पावना ब्राजाबासी ने सुराचंद्र सिंह के भाई कुलाचंद्र सिंह को मणिपुर का सिंहासन पर चढ़ाने में मदद। सुराचंद्र ने मणिपुर छोड़ दिया और अपने भाई के खिलाफ ब्रिटिश वायसराय से शिकायत। 22 मार्च 1891 को असम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री क्विंटन 400 ब्रिटिश सैनिकों के साथ इम्फाल पहुंचे ताकि वीर टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार किया जा सके। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ब्रिटिशों ने शाम को युद्ध विराम घोषित कर दिया और एक दरबार बैठक आयोजित की। दरबार निष्कर्षहीन रहा और मणिपुरी लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने 5 ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला, जिसमें श्री क्विंटन भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने भारतीय सैनिकों को छोड़ दिया और मणिपुर को जाने की अनुमति दी। खोंगजम की लड़ाई स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटिशों ने सिलचर, कोहिमा और तामू से 3 शक्तिशाली सेना कॉलम भेजे। मणिपुरी वीर टिकेंद्रजीत, ठंगल जनरल और पावना ब्राजाबासी की अगुवाई में प्रतिरोध में एकजुट हो गए। मणिपुरी लोगों ने पहाड़ों और मैदानों से मिलकर लड़ा। ब्रिटिश कॉलम को तामू से टकराने के लिए 700 मणिपुरी थौबल भेजे गए, जिनकी संयुक्त कमान वांगखेर कपा और येंगखोइबा मेजर ने संभाली। मेजर पावना ब्राजाबासी और मेजर चोंगथा मिया सिंह को 400 मणिपुरी सैनिकों के साथ तामू कॉलम का सामना करने के लिए भेजा गया। जब मणिपुरी सैनिकों ने थौबल में अपनी स्थिति को मजबूत किया, मेजर ब्राजाबासी और चोंगथा मिया सिंह ने बर्मा रोड के माध्यम से पालेल की ओर बढ़े। ब्रिटिश सैनिकों का सामना करने पर उन्होंने अपनी योजना को बदल दिया और खोंगजम नदी के किनारे एक मिट्टी के किले का निर्माण किया। लड़ाई के दिन से पहले मणिपुरी सैनिकों ने ब्रिटिश पुनर्निवेश दल पर गोलीबारी की। इन मणिपुरी सैनिकों के पास केवल छोटे हथियार थे, इसलिए सेनापति मेजर ब्राजाबासी और सिंह ने थौबल में तैनात मणिपुरी सैनिकों से उच्च कैलिबर हथियारों की तत्काल मांग की। हालांकि ब्रिटिश बलों ने पूरक मार्ग को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया। 23 अप्रैल 1891 को कैप्टन ड्रूरी 50 गुरखा राइफल्स, लेफ्टिनेंट ग्रांट 50 मद्रास इन्फेंट्री और लेफ्टिनेंट कॉक 35 माउंटेड इन्फेंट्री के साथ खोंगजम में मणिपुरी सैनिकों पर हमला किया, जो केवल छोटे हथियारों से सुसज्जित थे। मणिपुरी वीरतापूर्वक लड़े, बिना संघर्ष के 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। ब्रिटिशों ने अंततः जीत हासिल की, लेकिन